चलिए चीन की अफ्रीका के लिए नई जीरो टैरिफ पॉलिसी पर नजर डालते हैं। चीन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, अफ्रीका के लगभग सभी देशों के लिए टैरिफ खत्म। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक तोहफा है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। मतलब अब अफ्रीकी देश अपने मिनरल्स और खेती के प्रोडक्ट्स चीन को बिना एक्स्ट्रा टैक्स के बेच पाएंगे। और देखिए ये बदलाव कितना बड़ा है। पहले सिर्फ 33 देश थे, अब लगभग पूरा अफ्रीका शामिल है। हाँ, पर एक देश को बाहर रखा गया है। ये दिखाता है कि चीन की आर्थिक नीतियां राजनीति से जुड़ी हैं। तो आखिर चीन ये सब अभी क्यों कर रहा है? चलिए इसकी बड़ी पिक्चर को समझते हैं। ये एक सोची समझी चाल है। मकसद है अफ्रीका से रिश्ते मजबूत करना और जरूरी रिसोर्स हासिल करना। लेकिन ये पॉलिसी तो अफ्रीका के लिए है, तो फिर भारत के लिए ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि अफ्रीका भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, हमारा चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। पहला असर होगा ट्रेड डाइवर्शन। जीरो टैरिफ के चलते अफ्रीकी देश अब चीन को ज्यादा सामान भेजेंगे। इसका मतलब है भारत के लिए कॉपर और कोबाल्ट जैसे जरूरी सामानों की कमी हो सकती है। और यहीं से दूसरी बड़ी चुनौती शुरू होती है, भविष्य के लिए जरूरी खनिजों की लड़ाई। अफ्रीका में कोबाल्ट, लिथियम जैसे खनिजों का भंडार हैं जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चीन का ये कदम भारत के हाईटेक सपनों के लिए एक बड़ा खतरा कैसे बन सकता है? चीन सप्लाई पर कब्जा करके भारत के ईवी और सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसका तीसरा असर सिर्फ कच्चे माल तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर भी होगा। देखिए, चीन को कच्चा माल सस्ता मिलेगा, इससे उनके बने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में और सस्ते हो जाएंगे। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए मुकाबला और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया में। और आखिरी असर, हिंद महासागर में बढ़ती हुई होड़ यानी सिक्योरिटी पर सीधा खतरा। चीन अफ्रीका के बीच बढ़ता ट्रेड हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी और असर को और बढ़ाएगा। तो जैसे जैसे चीन अफ्रीका के करीब जा रहा है, सवाल ये है कि भारत का अगला कदम क्या होगा।